सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अजय पाल और आपका स्वागत है भारत का किसान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि चने में कौन-कौन सी खाद दें जिससे चने का उत्पादन अच्छा हो और किसान खुश रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बेसल डोज़ की बात करेंगे कि चने को उगाने से पहले कौन-कौन सी खाद दें। तो उगाने से पहले आपको डीएपी का इस्तेमाल करना है जिसमें नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस दोनों पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 18% लगभग और 46% लगभग आपके फ़ॉस्फ़ोरस की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में काफ़ी सहयोग करता है, वानस्पतिक वृद्धि में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है और इसके अलावा फ़ॉस्फ़ोरस जो की ऑफ लाइफ़ ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है जिसे और वानस्पतिक वृद्धि में भी इसका काफ़ी योगदान है। तो आप कम से कम डीएपी का इस्तेमाल आपको 50 केजी 1 एकड़ में करना है। और इसके अलावा आपको जो म्यूरेट और पोटाश आता है, पोटाश का उपयोग भी आपके पौधे में काफ़ी उपयोगी होता है क्योंकि ये दाने की सेटिंग में काफ़ी उपयोगी होता है। उसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है, जिससे रोगों से लड़ने की जो क्षमता पौधे को मिलती है। तो म्यूरेट और पोटाश का इस्तेमाल भी आप 50 केजी 1 एकड़ में ज़रूर कीजिए। डीएपी हो गया, म्यूरेट और पोटाश हो गया, उसके अलावा आपको जो करना है सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। सल्फ़र का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि सल्फ़र जो होता है, जो फंजीसाइड के रूप में और माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूट्रिशन भी देता है और उसके अलावा फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है, आपकी फंगस को ख़त्म करने का काम भी करता है और जो दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें हैं, उसमें भी इसका काफ़ी उपयोग है। तो 5 केजी इसको आप बेसल डोज़ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा आपको बायोवीटा का इस्तेमाल करना है जो क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें आपके 17 प्रकार के पोषक तत्व, अमीनो एसिड, उसके अलावा कई हार्मोन्स पाए जाते हैं जो पौधे के लिए काफ़ी आवश्यक है। तो उसके लिए आपको 8 केजी बायोवीटा का इस्तेमाल करना है 1 एकड़ में। तो ये तो हुई बात सारे, जैसे अभी डीएपी की बात की हमने, म्यूरेट और पोटाश की बात की और बायोवीटा और सल्फर की बात की। इसके अलावा आपको जो इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक एसिड आपके पीएच को कंट्रोल करता है, हेयर रूट्स जो आप जड़ों की साइड की जो जड़ें होती है उसका अच्छा विकास करता है और इससे आपके पौधे को ग्रोथ अच्छा मिलता है। जो भी पोषक तत्व आप देते हैं वो पौधे तक पहुँचने का काम करता है। तो आप मार्केट में जो सबसे अच्छा मैंने अगर देखा है वो ह्यूमिसोल के नाम से आता है जो लिक्विड फॉर्म में 500 एमएल 1 एकड़ में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए या फिर आप जो दानेदार का इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो का इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो ही ह्यूमिक एसिड की बात। इसके अलावा आपको जो मिलाना है इसमें साफ़ का उपयोग कीजिए जिसमें जो टेक्निकल आते हैं जो मेनकाजेब और कार्बेंडाजिम आते हैं, ये अन्य कंपनियों के पास भी अवेलेबल है, पर जो साफ़ है वो ब्रांड के तौर पे चलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 500 ग्राम 1 एकड़ में। इसके अलावा आप रीजेंट का इस्तेमाल कीजिए साथ में, रीजेंट अल्ट्रा जो 2 किलो से 4 किलो के बीच में आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। इससे आपके जो दीमक की समस्या है, अन्य जो भूमि में कीट पाए जाते हैं, तो वो भी नियंत्रित रहेंगे। तो ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं बेसल डोज़ के रूप में, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दुकानदार को बताइएगा, तो आपको ये अवेलेबल हो जाएँगे। इससे आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, दाना अच्छा बनेगा और उत्पादन अच्छा होगा। क्योंकि हम बेसल डोज़ में ही चने में सारी चीज़ें दे सकते हैं क्योंकि कई सिंचित क्षेत्र हैं, कई सिंचाई नहीं होती है, तो उपयोग करने में थोड़ी परेशानी रहती है, तो आप पहले ही सारे बेसल डोज़ में उपयोग कीजिए जिससे चने का विकास अच्छा हो। और अब कई किसान भाइयों के सवाल रहते हैं कि स्प्रे में हम चने में क्या इस्तेमाल करें? बेसल डोज़ की तो बात हो गई, अब स्प्रे में क्या इस्तेमाल करें ये भी आप बताएँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो स्प्रे करना है वो 19-19 का करना है, जिसमें नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाश तीनों पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल जो करना है आपको 80 ग्राम से 100 ग्राम प्रति टंकी करना है। इसके साथ में आपको 50 एमएल बायोवीटा का इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट स्प्रे तो आप इसका कर सकते हैं, ये वानस्पतिक अवस्था में करना है फूल बनने से पहले। और इसके अलावा जो सेकंड स्प्रे करना है फूल बनने से पहले वो 12-61-0 का करना है। ये भी आपको 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में प्रति टंकी इस्तेमाल करना है और इसके साथ में आपको वापस बायोवीटा का इस्तेमाल करना है। तो ये तो फूल बनने से पहले 2 स्प्रे ज़रूर आप अपनी फसल में कीजिए। और उसके अलावा आप जब फूल बनता है तो अमीनो एसिड का उपयोग कीजिए जिससे आपके फ्लावरिंग ड्रॉपिंग यानी फूल झड़ने की जो समस्या आती है वो नहीं आएगी। और इसके अलावा इसके साथ में आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है 40 से 50 ग्राम प्रति टंकी। तो अमीनो एसिड और बोरोन का इस्तेमाल कीजिए फूल बनते समय। जब आपका फल बन जाए, फली पॉट बन जाए, तब आप लगभग पोटाश का इस्तेमाल कीजिए, कम 60 से 80 ग्राम प्रति टंकी 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप
इसके साथ में कैल्शियम का इस्तेमाल कीजिए लगभग 40 से 50 ग्राम प्रति टंकी। तो ये जो मैंने आपको 3-4 स्प्रे बताए इसका इस्तेमाल कीजिए और इससे भी आपको आपकी चने की फसल में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी और दाना भी काफ़ी अच्छा बनेगा। यहाँ तक जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई और अगर आपके कोई सवाल हो जो मैंने इसमें नहीं बता पाया हूँ वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, वहाँ सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक किसानों को ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि काफ़ी अच्छी जानकारी उन तक पहुँच सके और मैं भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रह सकूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक ला सकूँ और मैं भी मोटिवेट रह सकूँ। धन्यवाद।